हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस। तो आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट आर मॉडुलस ये कैसे होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू irrespective of its sign. If x be a real number n, then mod of n indicates the absolute value of n। मतलब कोई नेचुरल नंबर है तो उसको हम अगर दो लाइन के बीच बंद कर दें तो इसी को हम मॉड कहते हैं। मतलब मॉड का नोटेशन क्या होता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई नंबर अगर है तो ये मॉड का नोटेशन हो जाएगा। अब किसी भी नेचुरल नंबर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? जैसे हमने लिख दिया मॉड 6 तो ये आपका क्या आएगा? 6। हमने लिख दिया माइनस का मॉड ऑफ 6 तो ये क्या हो जाएगा? 6। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जाते ही ऋणात्मक जो साइन रहता है, जो नेगेटिव वैल्यू रहती है, वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी ऋण चिन्ह वाली संख्या है तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। जैसे -6 ये क्या हो गया? प्लस का 6। मॉड ऑफ 0 ये क्या हो गया? 0। अब मॉड ऑफ 3.4 ये क्या हो गया? 3.4। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर मॉड ऑफ x ये दिया है तो ये x हो जाएगा, मॉड ऑफ -x दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, अब x की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। आगे देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है। देखिए, मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ a, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखिए मॉड ऑफ 6 बराबर 6 आया, मॉड ऑफ -6 बराबर 6 आया। इसी तरह मॉड ऑफ ए बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मतलब अगर ये है 2 × 3 दिया गया है तो क्या लिखा जा सकता है? मॉड ऑफ 2 × मॉड ऑफ 3। ठीक, आगे देखते हैं। अब डिवाइडेशन में क्या हो जाता है? जैसे मॉड ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, इसी तरह मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब ये कैसे होगा? सपोज करिए ये आपका है 2 और ये है प्लस मॉड और उसके बाद माइनस का 3 ये दे दिया गया। तो ये सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 2 - 3 इक्वल टू मॉड ऑफ -1 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 1 आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम मॉड ऑफ 2 की बात करें तो कितना आएगा? 2। मॉड ऑफ -3 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 3। और ये दोनों प्लस होके कितना आ जाएंगे? 5। ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही शो कर रही है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक, उसके बाद मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, जैसे दिया गया है मॉड ऑफ 2 तो इसको हम लिख सकते हैं -2 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, दिया है मॉड ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू के तो लिख सकते हैं -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ के लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह इफ़ मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू के तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? -k लेस देन इक्वल टू a माइनस बी लेस देन इक्वल टू के। जैसे 2 - 3 या यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे a माइनस बी है, ठीक, लेस देन इक्वल टू दे दिया गया 3 तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू a माइनस का b लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक, जैसे ये प्रॉपर्टी थी वैसे ही 6 नंबर की है। अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे दिया है
माइनस एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू 5 ये दिया है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पता है -5 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 5 ये है। अब जो 2 है, ठीक है, -5 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 5। अब ये जो 2 है, 2 को हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो -5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू ये x बचेगा लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 2, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस का 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू किसके बीच लाई करती है, -3 और 7 के बीच में, ठीक। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 और 7 बी वाला, ठीक। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है 17x माइनस 8 माइनस 9। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अब जो 17x माइनस 8 है माइनस 9, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब फाइंड आउट हो सकती है बताइए, मिनिमम वैल्यू इसकी 17x माइनस 8 माइनस का 9 कब फाइंड आउट हो सकती है। अब मॉड के अंदर ये मिनिमम कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो कितना बचेगा, -8 और -9। अब -8 आपका क्या हो जाता है बताइए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये पूरी वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, मॉड के अंदर, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू तो मॉड के अंदर 0 ही होगी, तो केवल और केवल माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। इसको आप रिवाइज करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।